बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उसामा साहब की हुई एक और शाहकार जो पेशगोई है उसको गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए दुरुस्त साबित कर दिया है। वो क्या पेशगोई थी, सबसे पहले ये मुलाहजा कर लीजिए। नया सेटअप, कोई नया सिस्टम डेवलप हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि कोई नई तब्दीलियां आ जाएं विद इन द मैकेनिज्म। कोई आखिर कहानी ने ऐसे मॉडल में जाके खड़े होना है कि आपका सिस्टम कहे कि आप मुझे रीसेट करो, सिस्टम चेंज मांगने लगेगा। और जहां तक आपने ये बात की कि हमारे पाक अफवाज जो है इसको बिल्कुल क्रश करेगी और बिल्कुल इस पे जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे, डेफिनेटली उनका काम ये है, उनको वो है इस दिन के लिए। यू नो नथिंग के बाद यू नो नथिंग के बाद इस चीज को रियलाइज करें, जो सेकंड होगा कि एवरीथिंग विल बी न्यू। ये जुमला, ये टैगलाइन आप लोगों को पहली बार 100 सालों में पहली बार, 1000 सालों में पहली बार, दुनिया में पहली बार, मेरी जिंदगी में पहली बार, मेरे बुढ़ापे में पहली बार हर खबर, हर थंबनेल के पीछे आपको नजर आएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना उसामा साहब की पेशगोई को, जिसमें उसामा साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अब जो कुछ होगा नया होगा। लोग कुछ देखेंगे तो कहेंगे कि ये नया है, पहली दफ़ा हो रहा होगा या बहुत तवील अरसे के बाद हो रहा होगा। पावर शिफ्ट होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के बारे में भी कहा कि वो कमज़ोर होगा, और फिर सदारती निज़ाम की तरफ भी इशारा था। ज़ाहिर है वो रीडिंग का एक तरीकाकार है। और ये कहा कि कोई एक शख्स जो है वो मजबूत हो जाएगा। ओवरऑल ये जो सेंस है, ये जो पूरी गुफ्तगू, मुख्तलिफ जो आपने क्लिप्स सुने हैं, इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है उसामा साहब के साथ कि सर, पेशगोई तो उसामा साहब आपकी एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हो गई है। ज़ाहिर है अगर ये साबित हो गई, ये भी साबित हो गया कि जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी है, फलां तारीख को होनी है, ये इस तरीके से होगी, सारा कुछ हुआ, तो फिर आपके लिए तो अब बताना जो है वो ज़्यादा आसान हो गया, बल्कि खबर जो है वो बाद में बन रही है। आप पेशगोई जो है वो ज़रा जल्दी कर रहे हैं, खबर से पहले खबर वाला जो मामला है। अब बताएं सर कि अब मज़ीद क्या कुछ आप करवा रहे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि आप नेक नियति से अपना काम करें, बस उस वक्त तो लोगों की मुखालफत होती है जब हम आउट ऑफ द वे जाके प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि यूट्यूब पे एक ख़बरों का एक अजीब सा माहौल बनाया जाता है और उसी के मुताबिक सब देखना और सुनना चाहते होते हैं जो माहौल चल रहा होता है। लेकिन हमारी जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इन अ सेंस कि हम उस वक्त में वो बात कर रहे होते हैं जिसके कोई उस वक्त वजूद भी नहीं होता, या उस वक्त कोई सुन भी नहीं रहा होता, या कोई देख भी नहीं रहा होता। जैसे कि सिस्टम चेंज की बातें थी तो कोई मान ही नहीं रहा था इस बात को। और जो शख्सियत के अपने आप को ताकतवर करने की बात थी कि पहले सदर को करेंगे, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि कोई अपने आप को ताकतवर करेगा, तो वो आपने देख लिया उसका मुजाहरा। सिस्टम में तब्दीली आनी है, हुकूमत ने, इस हुकूमत के जाने की जो चांसेस हैं या चीज़ें हैं वो तो बनी ही हुई हैं। और उसमें लेकिन अब इसमें दो बातें हैं। एक तो वो दिमाग हैं जो इसको प्लान कर रहे हैं, एक तो उनके लिए बात है कि वो सोच रहे हैं कि हम मैक्सिमम पावर कैसे गेन कर लें जिसके तहत हम रिस्क फ्री हो जाएं उस सारे कोलैटरल से जो इस हुकूमत ने गुज़श्ता तकरीबन अब तो 2.5 कहना चाहिए, रजीम चेंज के बाद से यही लोग हैं। ये तो इनका प्लान है। लेकिन एक कुदरत का प्लान है जिसको हम रीड कर रहे थे, जिसके तहत आपको बता रहे थे जब हम बात करते थे कि बहुत चीज़ें, पावर शिफ्ट होगी, डिसेंट्रलाइज होगी पावर। इसी तरीके से उसमें ये भी बातें थी, बल्कि ये आपके प्रोग्राम पे मुझे याद है एग्जैक्टली 2024 के शुरू की अवाइल की वीडियोस में बड़ा आपने क्लियरली पूछा था, जिसमें यूरेनस को हमने बयान किया था। अब भी वो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे काम करना, चाइल्ड प्ले नहीं होता। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में रीडिंग दे देना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू उस प्रेडिक्शन के जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ इन्वॉल्व हों। और यस, ये जंग अभी अपनी करवटें लेगी, इस जंग ने बहुत आगे जाना है। अभी ये सेलिब्रेशंस और जो भी सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमारा हक था कि हमने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और लेकिन डेफिनेटली अगर 26 बंदों पे
اس طرح کی ریٹیلیشن تھی تو 26 جگہوں پہ جب حملہ ہوا ہوگا تو اس کا کیا کچھ پکڑا ہوگا. اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی اس آپریشن کو سسپینڈ نہیں کیا, تو یہ وہی گیم ہے, بگ وار گیم. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو F-35 وہ دوبارہ آگے کر رہا ہے. امریکہ ان کو جب یہ رافیل لینے گئے تھے اس وقت بھی آگے کیے تھے, اب دوبارہ کرے گا. تو یہ بیسیکلی اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریڈکشنز جو ہیں وہ اس وقت بھی دی تھی کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ دیکھیے گا اس سال کا, یہ بھی کہا ہوا ہوگا. بلکہ ساتھ یہ بھی عرض کی تھی کہ امریکہ نے اب اس کی جیب خالی کرنی ہے ڈیفنس کے نام پہ, اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ اب فیلئر کے بعد امریکہ فوراً ریسکیو کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی نظام کے اندر آپ لوگوں کو اب سیٹ بیلٹس باندھ لینی چاہیے, جس میں میں نے ایگزیکٹلی کہا تھا کہ ایسی چیزیں ہوں گی کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. جو جہاں تک جا چکا ہے اس کی مجبوری ہے بس وہ آگے جائے گا. مینز عمران خان بالکل واپس نہیں ہو سکتا, آگے جائے گا. اس کے مخالفین جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے اینڈ کو چھوئیں گے. عوام جہاں جا رہی ہے وہ بھی اس کنویں میں اینڈ کو جا کے ٹچ کرے گی. پاکستان میں اپ کمنگ جو 2-3 ماہ کا جو ٹائم ہے اس میں ہر چیز اپنے ایسے لگے گا کہ ایک بند ٹنل سی میں داخل ہوگی, کوئی مینوور نہیں کر پائے گا. مثال کے طور پہ سڑکوں پہ احتجاج, سڑکوں پہ انریسٹ, اس کی صورتحال بنتی نظر آتی ہے. اب اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا. اسی طریقے سے جو ود ان دا پارٹیز, یہ اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ اور یہ جو کیا پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بھی آپ کو کوئی آپس میں ملی کوئی نیا ہی کوئی سسٹم نظر آئے گا, کیونکہ انہوں نے بھی اس نئے سسٹم کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ اب سر اٹھانا ہے. جیسا یاد ہوگا میں کہتا ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب بدلہ لینے کی اپنی اس کو پورا کریں گے, تو 2026 تک ہم نے کسی دن زائچہ ان کا ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہی ہیز اے گڈ ٹائم. لیکن 2026 کے بعد نواز شریف پاکستان میں کبھی نہیں ہے, اور کبھی نہیں سے جب میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی نہیں ہے. جیسے سیاست پہ میں نے ان کی کہا تھا کہ his game is over actually. اور اسی طریقے سے جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہم نے بلکہ ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ نواز شریف پہ یہ باتیں ہوں گی اور کیسز ہوں گے, اور یہ چھٹا گھر ان کا ایکٹیو ہونے جا رہا ہے 2 فروری 2026 میں. اور اب آپ لوگوں نے وہ نمائندہ خصوصی جو ہیں فیصل واڈا صاحب, ان کا سن لیا ہوگا بیانات جو جس طرح کے دے رہے ہیں. تو یہ اس کا موسم بننا شروع ہو چکا ہے, اور یہ ایک بڑی ٹسل, ایک بڑی ہنگامی کوئی ایمرجنسی اس کو کہہ لیں کہ میکنزم, ایگزیکٹلی ایمرجنسی میکنزم بھی ہو سکتا ہے. اب ہم اس میں بالکل کلیئر ہیں. اب ایگزیکٹلی گورنر راج, ایگزیکٹلی کوئی دوسرا جو ہمیشہ معاملات ہوا کرتے ہیں وہ ایگزیکٹلی کوئی بھی آپ کی جو یہ پارلیمنٹیرینز کی جو بھی سسٹم ہے, ٹیکنوکریٹ یا واٹس ایور, کچھ نہ کچھ بنایا جائے. صاحب اس میں ایک چیز جو اہم ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف کے پاس مزید کچھ بچا نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. بڑے عہدیداران جو ہیں ان لوگوں کو, آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, اس سے اوپر اور کچھ نہیں ہے. تو ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو پریڈکٹ کر رہے تھے آپ, ظاہر ہے یورینس کی تو بات ہوئی تھی, موجودہ صورتحال کے اندر ستارے کیا کھیل رہے ہیں ایسا کہ تصویر یہ بن رہی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایسٹرالوجیکل فینس تو ہوتے ہی ہیں جو انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر طرف. اب تو خیر آپ کا چینل اس دن کی ہماری اس کے بعد بین ہے انڈیا میں, لیکن خیر اس موقع پہ تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. بلکہ میری ریکویسٹ ہے جو اس ٹائم ویورز دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں, لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں, تاکہ انڈیا کا وہ جو انہوں نے بلاکیج کی ہے اس سے ادھر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بتا دوں کہ شہباز شریف تو ڈے ون سے ان کو یہ سب جیسے کہتے آئیڈیا ہے. ابھی ان کے پاس دینے کو اپنا بھائی ہے, مطلب بھائی کی ایگو ہے, بھائی کی فیصلہ ہے, بھائی کی کنونسنگ ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ نہ کچھ وہ ان کو منا لے یا کر لے. لیکن چانسز یہ ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کے جو سسٹم ہے جیسے میں نے کہا ویک ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اب شہباز شریف واقعی اپنا ٹائم جو اپنا کام ہے یا ٹاسک ہے وہ پورا کر کے وفاداری نبھا کے اور اپنی جو سیف سائڈ کر کے, تاکہ جو بھی تھریش ہولڈ گرنا ہے, جو کہ نواز شریف صاحب میں نے جیسے کہا نا کہ آگے 2026 کے فیب میں ان کے لیے. لیکن یہ 2026 کا فیب ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہری بات ہے اگر ان کا ٹائم آف برتھ تھوڑا سا کوئی
15 मिनट, आधा घंटा, घंटे की फ्लक्चुएशन हुई ना, तो ये 2 माह से पहले भी आ सकता है, मतलब ये इस साल के एंड पे भी आ सकता है और इस साल से आगे भी, क्योंकि असेंडेंट जो होता है ना बेसिकली काम करता है आपके टाइम ऑफ बर्थ से, और टाइम ऑफ बर्थ में ये बड़ा 15-15 मिनट से महीने का फ़र्क पड़ता है हम जो इवेंट्स में देखते हैं। तो इसलिए भी बाज़ औक़ात एस्ट्रोलॉजी में हम जब हमारे पास अब पाकिस्तान का एक्यूरेट क्या टाइम हो जी, कब खल्क हुआ, इसी तरीके से कोई और चीज़ें होती है, तो वो जो 19-20 आ रही होती तारीखों की, वो इस वजह से होती है। तो शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं बचा, केतु की दिशा है, उनके लिए आज गए कल गए, जिंदा मुर्दा एक ही बराबर कहानी है। जो पावर है वो अपनी जिन्होंने गेन करनी थी वो गेन करके बैठे हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ये जो अनयूजुअल पावर की तरफ या पाकिस्तान में जो मामलात बनने जा रहे हैं ये कहाँ तक जाएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस टाइम ज़हनों का सवाल है, कई जगहों से आ भी रहे हैं, वो लगता है कि इसकी एक्सपायरी 2027 के जून से अक्टूबर के दरमियान होगी, जो ये सिस्टम आपका बिल्ड होगा इस वक्त। हाँ, लेकिन इसमें जो पूरी खित्ते के नक्शों की जो तब्दीलियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इंडिया के जैसे टुकड़ों की बातें हो रही हैं, इंडिया के अंदर अभी सड़कों पे एहतजाज, कर्फ्यू, फ़ौजें सड़कों पे ये आने वाली हैं, और 7 जून को तो पक्का, 7 जून के बाद फ़ौजें उनकी कर्फ्यू लगाई बैठी होंगी कई जगहों पे। तो उससे मुझे लगता है कि यकम से 7 में अभी हम पे हमले के चांसेस रहेंगे, यकम से 7 जून। मार्स, क्योंकि इसमें भी आप जैसे लॉजिकल पूछ लेते हैं, मार्स जाते जाते वो जैसे वो आपने देखा नहीं सिलेंसर का पटाखा निकलता होता कोई ये लगाई पे, हाँ बस वो जाते जाते एक आंच ऐसी देता है जिससे लगता है कि ये मामला जो है ना वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और बहुत मुबारक आपकी दुरुस्त पेशगोइयों के लिए। वो कि आप कहते हैं कि अल्लाह करे जो मैं पेशगोइयाँ कर रहा हूँ वो दुरुस्त साबित ना हूँ, क्योंकि हालात जो हैं वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नंबर जो है उसामा साहब का हमारी स्क्रीन के ऊपर है। मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसामा साहब के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।